नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे विषय में चर्चा करने वाले हैं और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो आप लोग सभी जानते हैं। मैं हूँ झारखंड किताब झारखंड के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनके लेखक हमारे जाने माने लेखक, चर्चित लेखक देव कुमार जी द्वारा लिखा गया है। और उन्हीं के प्रयास से और एक किताब झारखंड मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू लाने का प्रयास किए हैं और कुछ ही दिनों बाद मार्केट या बाज़ार में आने वाला है। तो दोस्तों, देव कुमार जी द्वारा और एक किताब लिखे गए है, बिरहोर हिंदी इंग्लिश शब्दकोश। ठीक है। और उसी प्रकार आज हम लोग मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू के चैप्टर वाइज, जैसे कि राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए, राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक एमसीक्यू पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और जो कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये बुक एक बार ज़रूर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, जैसे कि ये है मैं हूँ झारखंड, यह थ्योरी भी है, ये थ्योरी बुक है मैं हूँ झारखंड, उनके द्वारा लिखा गया देव कुमार। ठीक है। और ये एमसीक्यू, देखिए ये दोनों बुक इनके द्वारा लिखा गया है। फिर आते हैं बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस, और झारखंड जीएस के लिए बहुत ही ये बेस्ट रामबाण साबित होने वाला ये बुक। तो आप लोग ज़रूर एक बार लेके पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फीडबैक दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो बोलिएगा। पहले पहले हमको भी अच्छा नहीं लगता था, तब जब बाद में हुआ रियलाइज़ हुआ कि ठीक है बहुत अच्छा बुक है। तो आज हम लोग उसी बुक के बारे में और एमसीक्यू चैप्टर वाइज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, एमसीक्यू क्या है? मैं हूँ झारखंड, लेखक देव कुमार। राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले। राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक, ठीक है, राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक। ठीक है। तो राजकीय चिन्ह प्रतीक में सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य में किस अधिनियम के तहत राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है? तो किस अधिनियम के तहत झारखंड राज्य में राजकीय चिन्ह को क्या किया जाता है? अंगीकृत किया जाता है। तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2001, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2003, ठीक है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2005। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो थोड़ा आप लोग बोलिएगा तो डिटेल्स भी कराते जाएंगे। देखिए, इस समय नेशनल जीएस का भी काम आएगा। 2000 में 3 राज्य अलग हुआ। कौन कौन? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कट के, उत्तराखंड किससे? उत्तर प्रदेश से कट के, और बिहार से कट के झारखंड अलग हुआ। ठीक है। तो किससे? बिहार से कट के झारखंड अलग हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अधिनियम बोल रहा है तो इसका सही आंसर यही होगा, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, बिहार से अलग होके। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बिहार पुनर्गठन अधिनियम दूसरा नंबर, बिहार पुनर्गठन अधिनियम क्या है? बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत झारखंड राज्य के चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है? तो किस धारा के तहत? तो धारा 20, धारा 21, 30, धारा 65, धारा 85। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धारा 85। तो डी नंबर, धारा 85 के तहत अंगीकृत राजकीय चिन्ह। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3 नंबर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 3 नंबर, झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को प्रभावी किया जाता है? तो किस विभाग द्वारा? तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, योजना एवं विकास विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग। तो कौन सा? मंत्रिमंडल एवं सचिवालय समन्वय विभाग द्वारा इसको प्रभावी किया गया, इस प्रतीक चिन्ह को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत सरकार, 4 नंबर, देखिए, भारत सरकार के किस नियम के तहत अनुमोदनोपरांत झारखंड राज्य के राज्य संप्रतीक को अंगीकृत किया जाता है? तो किस संप्रतीक के द्वारा? तो भारत का राज्य संप्रतीक प्रयोग का विनिमय नियम 2007, भारत का राज्य संप्रतीक प्रयोग का विनिमय नियम 2010, भारत का राज्य संप्रतीक प्रयोग का विनिमय नियम 2011, और भारत का राज्य संप्रतीक प्रयोग का विनिमय 2013।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत का राज्य सांप्रतिक प्रयोग विनियम 2007। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और किस तरह टॉपिक वाइज किस तरह क्वेश्चन बनाया गया देखिए, बहुत ही मेहनत की है सर ने वास्तव में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह एवं प्रतीक को कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो मार्च 2000, दिसंबर 2001, जनवरी 2002, फरवरी 2002। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा फरवरी 2002। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? तो अमित पांडे, अंकित पांडे, अनिल पांडे। तो दोस्तों अभी तो लेटेस्ट न्यू राजकीय चिन्ह है, इससे पहले जो राजकीय चिन्ह था तो उसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अमिताभ पांडे जी द्वारा उसका डिजाइन किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। प्रथम राजकीय चिन्ह के डिजाइनकर्ता का संबंध किस संस्थान से है? तो प्रथम अमिताभ पांडे, तो उसका जो डिजाइन किए थे उसका किस संस्था से संबंध है? तो बीआईटी मेसरा, निफ्ट रांची, आईआईएम रांची, राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। राज्य के प्रथम राजकीय चिन्हों में चार, देखिए क्या है, राज्य के प्रथम राजकीय चिन्हों में 4 डेश अक्षरों के बीच अशोक चक्र निर्मित था। तो किसमें? तो के अक्षर, जी अक्षर, के, जी, जे, आर। तो जे अक्षर, तो देखिए जे अक्षर में कैसे था, ऐसे इधर से बना हुआ था, इधर से बना हुआ था, ऐसे, और फिर ऐसे। तो ऐसे जे अक्षर, उसके बीच में झारखंड ऐसा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय, देखिए क्या बोल रहा है, झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? तो दूसरे जो अभी राजकीय चिन्ह प्रेजेंट वाला, इसका अनावरण कब किया गया था? तो 1 मार्च 2020, 25 मार्च 2020, 14 अगस्त 2020, 15 नवंबर 2020। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 14 अगस्त 2020 को, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है, झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण किनके द्वारा किया गया था? अभी बोला जा रहा है कि किनके द्वारा किया गया था। तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी उस समय झारखंड के राज्यपाल थे। क्या थे? तो राज्यपाल। तो इनके द्वारा ही अनावरण किया गया है। ठीक है, झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया था? तो देखिए दूसरे राजकीय चिन्ह का अनावरण कहाँ किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे। तो मुख्यमंत्री सचिवालय, राजभवन, नेपाल हाउस, आर्यभट्ट सभागार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट सभागार में। ठीक है, डी नंबर। झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह की आकृति थी। तो झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय चिन्ह का आकृति कौन सा था? तो वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, सर्पाकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 12 का सी, वर्गाकार। तो देखिए वर्गाकार कैसे करके होगा, ऐसे ऐसे हुआ जे, ऐसे जे, ऐसे जे और ऐसे जे। तो एक तरफ से वर्गाकार टाइप का ही होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार झारखंड राज्य के दूसरे राजकीय चिन्ह की आकृति है। तो अभी जो प्रेजेंट में है उस राजकीय चिन्ह का आकृति किस प्रकार का है? तो वृत्ताकार है, आयताकार है, वर्गाकार है, सर्पाकार है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अभी वृत्ताकार है। तो ये देखिए ऐसे है डिजाइन, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो हमारे झारखंड राज्य के राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है, गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा पलाश। ठीक है, पलाश जो फरवरी मार्च में खिलता है पलाश का फूल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा किस महीना में खिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हम लोग। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो अभी राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो कौन सा है? ब्यूटी मोनोस्पर्मा,
बुटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और बुटिया मोनोस्पर्मा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बुटिया मोनोस्पर्मा, ये बी नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल है, बरगद है, आम है, साल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? साल, सखुआ, साल। ठीक है, साल। ये बहुत ही लंबा लंबा पेड़ होता है, बहुत लंबा लंबा। इसी से दतुआन भी बनाया जाता है, दतुआन किया जाता है, जिससे अच्छा लकड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम? तो जो साल है राजकीय वृक्ष, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइन रोबोस्टा, सोरा रोबोस्टा, श्रिंक रोबोस्टा, सोरिया रोबोस्टा। तो दोस्तों इसका क्या सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सोरा रोबोस्टा, बी नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु 18 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हाथी। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम? जो राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु हाथी है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफेंट। देखिए, एलिफेंट मैक्सिमस, एल्फस, एलिफस मैक्सिमम, एलिफस एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, और एलिफेंट मैक्सिमम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा एलिफेंट क्या हो गया? तो एलिफेंट ना, एल्फस, क्या एल्फस मैक्सिमस मैक्सिमम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों मोबाइल में बहुत ही दिक्कत हो जाता है कभी कभी। ठीक है, और 20 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल है, मोर है, कबूतर है, मैना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कोयल है, कोयल। ठीक है, कोयल से तेरी बोली, तो याद रखिएगा उसी से, कुकू कुकू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? तो राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यूडिनमस, क्या यूडिनमस कैलोपेसिस। ठीक है, कैलोपेसिस, एस साइलेंट। ठीक है, यूडिनेमिक, क्या है? यूडिनेमिक कैलोपेसियस। ठीक है, यूडिनमस कैलोपियस, यूडिनेमिक कैलोपियस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा यूडिनमस कैलोपेसियस होगा, ए नंबर। ठीक है, 21 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, क्या है? यूडिनमस कैलोपेसिस। ठीक है, ये आंसर होगा ये वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 22 नंबर। ठीक है, झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए हाथियों की संख्या है? तो प्रतीक चिन्ह क्या है? हम लोग का झारखंड का ऐसा है, गोल आकार है, उसमें जो दर्शाया गया है उसमें हाथियों का कितना संख्या है? तो 20, 24, 48, 60। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 22 का, तो 22 का सही आंसर होगा बी, 24 है, 24। ठीक है, फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए पलाशों की संख्या, पलाश फूलों की संख्या कितनी है? तो 20 है, 22 है, 24 है, 48 है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 24 है, 24। ठीक है, हाथियों की संख्या भी 24 है और पलाश फूलों की संख्या भी 24 है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए सोरा चित्रकारी के नर्तक की संख्या है? जो उसमें इस प्रतीक इसके अंदर इधर उधर नृत्यक बनाया गया है, तो सोरा चित्रकारी का उसका संख्या कितना है? तो 25, 30, 48, 60। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 48। कैसे याद रखिएगा? 24 इंटू 2। ठीक है, तो 48 होता है, तो याद रखिएगा 48। हाथी और प्लास का फूल 24, फिर सोरा चित्रकारी का उसकी 48। ठीक है, 24 से इंटू 2 कर दीजिएगा। झारखंड राज्य के दूसरे प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए सफेद वृत्त की संख्या है? तो उसमें सफेद वृत्त की संख्या कितनी है? 25, 30, 48, 60। तो 25 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 25 का डी, 60 होगा, 60। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो 26।
26 में आते हैं हम लोग। क्या है 26? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह हाथी संबंधित निम्न में कौन सा सही है? तो हाथी संबंधित निम्न में से कौन सा सही है, इसके बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों, यह राजकीय पशु है हाथी, एकदम नो डाउट ये झारखंड राज्य का राजकीय पशु है, एकदम सही है। यह राज्य का ऐश्वर्य का प्रतीक है, यह भी एकदम सही है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, नो डाउट। यह राज्य का प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों में समृद्धि का प्रतीक है, यह भी एकदम सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो ये सभी सत्य है, ठीक है। और झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह पलाश संबंधित निम्न कौन सा सही है? तो पलाश के संबंधित तो राजकीय फूल है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, इसको बताने बोल रहा है। तो एकदम नो डाउट जैसे कि है वैसे ही कीजिएगा। ये राजकीय पुष्प प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है, तो एकदम नो डाउट सौंदर्य, पलाश फूल खिलता है तो कितना सुंदर होता है, तो उसी प्रकार नो डाउट परिचायक है। लाल रंग झारखंड के लोगों के संघर्ष का सूचक है, एकदम दोस्तों, झारखंड बनने में बहुत बलिदान लिया है और बहुतों ने बलिदान दिया है, तो लाल रंग उसी संघर्ष का सूचक है, ठीक है। काला रंग खनिज संपदा का सूचक है, एकदम दोस्तों इसमें भी नो डाउट। काला रंग मतलब कोयला, जैसे धनबाद कोयला क्षेत्र, जिस प्रकार कोयला झारखंड का अभ्रक, मतलब अभ्रक बोल रहे हैं, कोयला झारखंड का सोना कहा जाता है एक प्रकार का, तो उसी के बारे में बोला जाता है, क्या सूचक है, ठीक है। और उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी, ठीक है। इस प्रकार से करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ संबंधित कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है 28 का? तो ये केंद्रीय भाग में है एवं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों, ये एकदम केंद्रीय भाग में, ये याद रखिएगा। राज्य के संप्रभु का घोतक है, यह भी एकदम सही है दोस्तों। देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को दर्शाता है, एकदम सही है। झारखंड अकेले 40% खनिज संपदा देता है, तो काहे नहीं दोस्तों, ये देश की भागीदारी में भागीदारी देगा, झारखंड जरूर देगा। 40% देता है मतलब जरूर देगा। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है। तो हरा रंग किसको दर्शाता है? तो हरा रंग तो याद रखिएगा राज्य के ऐश्वर्य को दर्शाता है, ऐश्वर्य, ठीक है। हरी भरी 29, ठीक है, 29 में हम लोग चल रहे हैं। तो हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, सांस्कृतिक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है। जैसे कि हमारा झारखंड हरी भरी चारों तरफ पर्वत, पहाड़, वन, जंगलों से घिरा हुआ है, इसी प्रकार हरा रंग हरी भरी से ही वन संपदा को दर्शाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सोरा चित्रकारी दर्शाता है। तो सोरा चित्रकारी किसको दर्शाता है? तो खनिज संपदा को दर्शाता है, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक है और उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा बी, सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा? सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, ठीक है। झारखंड के नए चिन्ह में प्रयुक्त चक्राकार विन्यास दर्शाता है। जो चक्राकार है, जो गोला है चक्राकार, वो क्या दर्शाता है? तो राज्य के ऐश्वर्य को, विकास से गतिमान पहिया को, प्राकृतिक संसाधन समृद्धि को, उपयुक्त सभी। तो किसको दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकास से गतिमान पहिया, या क्या गोल है पहिया जैसे इसे किया है, तो विकास से गतिमान पहिया को दर्शाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ठीक है। 32 में आते हैं, देखते हैं क्या है। हाथी झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो कर्नाटक, केरल, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा 32 का? तो सी, तो ये उपयुक्त दोनों होगा, ये दोनों राज्य का है, याद रखिए। कर्नाटक केरल, तो कर्नाटक केरल साउथ इंडिया तरफ है, ठीक है। उसी तरह याद रखिए, साउथ दक्षिण भारत में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं मैं झारखंड का नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या है? पलाश झारखंड राज्य के अलावा किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो किस राज्य का है? तो बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, हरियाणा का है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोयल झारखंड राज्य के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है? तो झारखंड राज्य के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश? तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो पुडुचेरी का है, ठीक है दोस्तों, छत्तीसपुर का यह होगा। और एक याद रखिएगा, अल्बर्ट एक्का को जानते हैं आप लोग, जो भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे और परमवीर चक्र विजेता झारखंड के अल्बर्ट एक्का, उसी के नाम पे अंडमान निकोबार का द्वीप एक रखा गया है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा, लेटेस्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में
प्रयुक्त सौर चित्रकारी का संबंध उड़ीसा राज्य से है, जो किस चित्रकला से संबंधित है? तो झारखंड के सोहराय चित्रकला, ठीक है। बिहार के मधुबनी पेंटिंग, क्या है? बिहार के मधुबनी पेंटिंग, क्या है? बिहार के मधुबनी पेंटिंग। महाराष्ट्र के वारली चित्रकला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र के वारली चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। फिर झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय भाषा है, तो झारखंड राज्य का प्रथम राजकीय भाषा कौन सा है? तो कौन सा है? तो संथाल है, हिंदी है, संथाल, हिंदी, संस्कृत, उपरोक्त कोई नहीं। तो सही आंसर होगा हिंदी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एकदम। तो दोस्तों रुकिए, मोबाइल इतना दिक्कत होता है। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में कितने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के जिला एवं राज्य स्तरीय नियुक्तियों में मान्यता प्रदान की गई है? तो 10, 15, 18, 21। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो 15 होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन इसका आंसर भी दिया हुआ है, झारखंड एमसी का उत्तर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये बुक और वीडियो अच्छा लगा है तो इसी प्रकार सपोर्ट और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और अच्छा इस ये तो आज डेमो है, पहला चैप्टर है, और इतना अच्छा से इसको बुक से बनाया गया ना देव कुमार सर द्वारा, बहुत ही अच्छा बुक है। देखिए आप लोग बोलिएगा कि नहीं तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़े हैं, इसका थ्योरी भी पढ़े हैं और एमसीक्यू भी पढ़े ही हैं, क्योंकि ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक बार लेके रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इसी तरह। मैं झारखंड के एमसीक्यू एग्जाम के पहले ख़त्म कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।